क्या आपने कभी दौलताबाद फोर्ट के बारे में सुना है? ये एक ऐसा फोर्ट है जिसको भारत का अनडिफीटेड फोर्ट माना जाता है, क्योंकि इस फोर्ट को आज तक कोई भी एक्सेस नहीं कर पाया, कोई भी बाहर का दुश्मन। इसको अनडिफीटेड माना जाता है। इसका नाम है देवगिरी फोर्ट, जिसको कि दौलताबाद फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको यादव डायनेस्टी ने साल 1100 के आसपास बनाया था। इस किले का जो डिफेंस है ना, वो बहुत ही गजब है, बहुत ही गजब। इसके चारों तरफ गड्ढा कोड़ के 100 फीट गहरा खाई को बनाया गया है। अगर किसी दुश्मन को इसके अंदर जाना है तो सबसे पहले इसके मेन गेट को पार करना होगा। मेन गेट जो कि मेन सेंटर से 1 किलोमीटर दूर है। मान लो किसी दुश्मन ने उस मेन गेट को भी तोड़ दिया तो सिर्फ उतने से ही काम नहीं चलेगा। वो तोड़ने के बाद और भी बहुत सारे मल्टीपल गेट्स आते हैं। मान लो कि उन मल्टीपल गेट्स को भी पार कर लिया गया, तब आपको पता है क्या होगा? तब वही खाई आएगी, 100 फीट गहरी खाई, जिसमें जहरीले पानी के जीव और बहुत सारे सांपों को रखा गया है। मान लो कि बहुत चालाक दुश्मन है और वो भी अगर उस खाई को पार कर गया तो फिर अंदर जाएगा। वो खाई को जैसे पार किया तब एक कॉम्प्लेक्स सा भूल भुलैया आएगा। एक ऐसा भूल भुलैया जिसमें लाइट भी नहीं है चारों तरफ। लास्ट में भूल भुलैया अगर किसी तरह पार कर लिया जाए तो अंत में एक सोर्स मिलेगा जहां से लाइट आ रही होगी, और वो भी इतने ऊपर है कि कोई उस पर चढ़ नहीं पाएगा। चढ़ गया स्किल के जरिए। तब उस टाइम के क्या करते थे राजा? उन दुश्मन पे वहीं से गरम तेल डाल के वहीं पे दुश्मन जल जाते थे। उसको पार नहीं कर पाते थे भूल भुलैया को, और तब जाके इसका एक्सेस मिलेगा। मतलब एक बात साफ है कि अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कभी भी आया, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आपको पता है ना, वो अगर कभी भी आया यहाँ पे तो हम सबको मिलके इसी फोर्ट के अंदर चले जाना चाहिए। मजा आ जाएगा। फैक्ट नंबर 6, आपने पेंसिल्स के बहुत सारे कंपनीज को देखा होगा, लेकिन मेनली मार्केट में 2 कंपनी है, नटराज और अप्सरा। लेकिन आप नटराज लो या अप्सरा लो, ये बिल्कुल वैसे ही हुआ कि आपको आयरन मैन पसंद है या फिर कैप्टन मार्वल, दोनों एक ही मार्वल का ही है। तो ये भी कुछ ऐसे ही है। ये दोनों कंपनीज को हिंदुस्तान पेंसिल नामक कंपनी ओन करती है। लाइफ बॉय लो या फिर डव लो, इनको हिंदुस्तान यूनिलीवर ही ओन करता है। तो आपको पता है एक साइकोलॉजिकल सी चीज है हमारे माइंड में कि अगर हमें एक प्रोडक्ट नहीं पसंद है तो हम दूसरे पे जाएंगे। स्पेसिफिकली हमें ये लगता है कि हमें दूसरा कंपनी मिल रहा है। अब बहुत लोग सोचते होंगे कि लाइफ बॉय और डव तो अलग अलग कंपनी है, मुझे ये नहीं पसंद तो ये पसंद, ये अलग कंपनी होगी। उसका मालिक एक ही है। तो ये चीज से ये पता चलता है कि कंपनीज हमारे साथ यही गेम खेल रही है। ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि आप ए को चुनो या फिर बी को चुनो, जेब उन्हीं का भरना है, एक ही कंपनी का। फैक्ट नंबर 5, पहले आपको याद है 10 रुपए का जो लेज होता था वो इतना बड़ा आता था। आज उतना ही बड़ा लेज का पैकेट 40 रुपए में आता है, और जो 10 रुपए में आता है उसका साइज कम कर दिया गया है। और वो भी ये लिखा रहता है आजकल कि इसमें 20% या फिर 10% एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ऐड करके भी साइज छोटा। तो बात ये है ना कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो वो लेज जैसे टिपिकल चिप्स का दाम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ताकि लोग को ऐसा ना लगे कि लेज भी महंगा पड़ रहा है आजकल, बाप रे। तो वो दाम बढ़ाने के बदले उसका पैकेट का साइज को छोटा कर देते हैं। ये कंपनीज का एक टैक्टिक होता है जिससे कि वो अपना प्रॉफिट मेंटेन कर पाते हैं। आपने डेयरी मिल्क में भी देखा होगा 10% एक्स्ट्रा, लेज में भी देखा होगा 10% एक्स्ट्रा। आजकल ज्यादातर प्रोडक्ट में ऐसी एक्स्ट्रा लिखा रहता है। फैक्ट नंबर 4, लग्जरी कैटेगरी में जो जूते आते हैं ना, जैसे कि नाइकी का एयर जॉर्डन या फिर ये जो जूते होते हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स अपने इंस्टाग्राम में फोटोज को डालते हैं उसमें यही महंगे महंगे जूते पहन के वो शो ऑफ करते हैं। तो असल में ये जूते जो होते हैं ये 1-2 लाख रुपए के होते हैं। आप क्या 1 लाख 2 लाख रुपए के जूते पहनोगे? बात यह है कि कंपनीज इसको 10-20 हजार में लॉन्च करती है। जैसे कि नाइकी का एयर जॉर्डन 1 रेट्रो हाई ट्रेविस स्कॉट। जैसे कि नाइकी जब नया नया अपना जूता लॉन्च करती है, मार्केट में लाती है, जैसे कि नाइकी का एयर जॉर्डन जब पहली बार रिलीज हुआ था तो उसका कीमत था करीब 18 से 20 हजार रुपए। लेकिन लॉन्च होने के बाद कंपनी का लॉन्च प्राइस से 10 गुना ज्यादा प्राइस 2 लाख रुपए में आपको एक्चुअली में मार्केट में वो मिलेगा।
ऐसा क्यों? पहली बात, हाइप क्रिएट करने के लिए कंपनीज लिमिटेड मात्रा में स्टॉक्स को रिलीज करती है। कुछ 100, 200, 500 पीसेस निकालेगी, सेट निकालेगी। अब क्या होता है कि बड़े बड़े रिटेलर्स, वेबसाइट ओनर्स उन सब जूतों को जाके बल्क में ऑर्डर, बॉट के थ्रू सारे ऑर्डर्स को प्लेस कर लेते हैं और सारा जूता तो उनके पास आ गया। तो अब जिसको चाहिए होगा, जो क्रेज्ड है ऐसे जूतों के लिए, उनको तो लेना ही है, उनको तो शौक है, वो तो कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे जाके उनको उन जूतों को रीसेल वैल्यू में खरीदना पड़ता है, जो कि एक्चुअल में कंपनी के प्राइस से 10 गुना ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 3, आप कहीं भी घूमने जाओगे, जैसे कि आगरा या फिर कश्मीर कभी आप गए, तो आप एक चीज को लिख के रख लो। आप ये नोटिस करोगे कि वहां के जो दुकानदार होंगे, उनका सेल का जो टैक्टिक होगा ना, वो बड़ा ही मस्त होगा। आप दुकान में गए कंबल लेने, तो आपको वो ऐसे कन्विंस करेंगे कि आपको उस चीज को लेने का मन करेगा। वो कहेंगे कि देखिए ये पूरी तरह से हैंडमेड है, ये मशीन से नहीं बना हुआ है, बल्कि इसको 10-20 दिन तक लगातार कारीगर अपने हाथ से बनाए हैं। इसको क्वालिटी अप्रोच ऑफ सेल कहा जाता है, जहां पे आपके दिमाग में ऐसी तरह से चीजों को भरा जाता है कि आपको लगेगा कि आपके सामने जो चीज मौजूद है वही ट्रू क्वालिटी की है। आपको लगेगा कि मशीन वाले सब तो बेकार है, हैंडमेड सही है एकदम। फैक्ट नंबर 2, आपको मैं मेरे बगल में 3 फोटोज दिखाता हूँ। आपको मैं मेरे बगल में एक फोटो दिखाता हूँ, आप मुझे बताना कि इस फोटो में क्या गड़बड़ है। और नेक्स्ट फोटो देखो, इसमें क्या गड़बड़ है। और एक फोटो देखो, इसमें क्या गड़बड़ है। आपको कुछ अजीब लगा, हो सकता है आपने दांत में फंसे इस चीज को नोटिस किया हो, बट क्या आप अभी भी और भी अजीब चीजों को नोटिस कर पा रहे हो? तो पहले फोटो में उस आदमी का कान नहीं था, दूसरे फोटो में उस औरत का तीसरा हाथ कहां से आ गया, तीसरे फोटो में उस औरत के 6 अंगुली थे। इतने बड़े बड़े चीज को नहीं नोटिस करके जो लोग किए भी होंगे, वो किए होंगे दांत में फंसे खाने का। इस चीज को वो लोग नोटिस किए होंगे ज्यादातर। कोलगेट ने इसी पिक्चर को पब्लिश किया था अपने मार्केटिंग के लिए, और ये बताया था कि लोग सबसे पहले अपने आप जब भी उनसे कम्युनिकेट करते हो तो वो आपके दांतों को नोटिस करते हैं। मतलब दांत जो है एकदम, आप किससे भी बात करते हो तो एक्सपोजर जो है दांतों का वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए दांत कोलगेट कंपनी के हिसाब से एक्स्ट्रा क्लीन होना जरूरी है अपने पर्सनैलिटी के लिए। तो इसी एडवर्टाइजमेंट के मदद से कोलगेट ने रिपोर्टेडली बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट किया। ये काफी गजब बात है। फैक्ट नंबर 1, आपको पता ही होगा कि जो टाटा कंपनी है, बहुत सारे लोग इसको कंपनी नहीं बल्कि एक इमोशन कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट तो कमाती है। अब बोलो, आप अगर अपना कंपनी खोले, उससे आप कमाए मान लो करोड़ों, आपने अगर 10 करोड़ कमाया और टैक्स दे के आपके पास 7 करोड़ बचा, तो क्या उन 7 करोड़ में से आप आधा डोनेट कर दोगे? रतन टाटा अपने मोस्ट वेल्थ का आफ्टर टैक्सेस जो उनके पास इंजॉय करने के लिए बचा है, उसको डोनेट कर दिए हैं। इनके बारे में ये बहुत पॉपुलर है कि ये हेल्प में बहुत बिलीव रखते हैं, और इनके हिसाब से लोगों की मदद करना ये सबसे बड़ी सर्विस होती है किसी भी इंसान के लिए, और ये लाइफ का भी अल्टीमेट पर्पस होता है। जब किसी इंसान को किसी भी चीज में फन, मजा, डोपामिन नहीं मिलता है, आप सारे रसों को एंजॉय कर लोगे लाइफ में हर टाइप के, लास्ट में वो सब भी आपको कॉमन लगने लगेगा, तब दूसरों को मदद करना और उनके फेस पे आपके चलते स्माइल आना, ये आपके लिए सबसे एंडलेस डोपामिन का स्रोत होगा, क्योंकि ये चीज हमेशा खुशी देते रहेगी। और बहुत सारे महान लोगों का आप डीप बातों का एनालिसिस करोगे तो आपको यही पता चलेगा कि हेल्प करना ही, आप ऐसा नहीं कि अभी से हेल्प करना शुरू कर दो, पूरा पैसा कमाओ, सब कुछ करो, फन करो, एंजॉय करो, लास्ट में आपको खुद रियलाइज होगा कि मदद करना ही अल्टीमेट आपको खुशी पहुंचा रहा है और कुछ नहीं पहुंचा रहा है। और रतन टाटा जी के साथ भी यही हुआ होगा। शुरू में वो तो बहुत प्रॉफिट कमाए, एंजॉय भी किए होंगे, लेकिन वो फिर हेल्प पे शिफ्ट कर गए। तो उन्हीं का एक कंपनी है गुड फेलोज। ये एक नया स्टार्टअप है और ये भी कुछ यूनिक सा स्टार्टअप है इनका। क्या है कि इस कंपनी में जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनको एक बहुत ही अच्छे चीज के लिए पैसे मिलते हैं। बहुत सारे ओल्ड लोग
जो कि बहुत एज के हैं, जिनके बेटे और बेटियां इधर उधर रहते हैं, उनके साथ नहीं रहते हैं, वो काफी अकेले पड़ जाते हैं। एंड लोनलीनेस कितनी फालतू चीज है वो तो आपको पता ही होगा। आपने अकेलापन को कभी न कभी तो फील किया ही होगा। तो इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए एक सर्विस, ये एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि ऐसे यंग लड़कों और लड़कियों को प्रोवाइड करता है जो कि बुजुर्गों के साथ रहे, उनसे बातें करें, उनके दिन को इनरिच करें, सीनियर लोगों को कॉम्पेनियनशिप प्रोवाइड करने का एक सर्विस, जिसमें जो यंग लोग होंगे वो पूरे एनर्जेटिक जॉली होंगे और उनका जॉब ही होगा बूढ़े लोगों के साथ रह के उनको भी थोड़ा एंजॉयमेंट प्रोवाइड करना, बातें करके, मूवीज देख के, साथ में डिस्कशंस करके एक्सेट्रा। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।